Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पर आज हम जर्नल के चैप्टर का एक और प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे. ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा और आगे मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा. एक या दो बार इसके पहले भी जीएसटी काफ़ी बार आया है, और जीएसटी के टाइम पे जब कैश डिस्काउंट आता है तो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन खास करके आपको किस अमाउंट पे करना है, ये मैंने हाथ जोड़कर विनती करके आपका ध्यान वहाँ पर खींचा है. आज भी वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस मुद्दे पर ध्यान दो, क्योंकि आज के प्रॉब्लम में जो ये नहीं है, ये तो अकाउंट्स है, ये उसके कायदे हैं, ये प्रॉब्लम ज़रूर है. हाँ, इसके अंदर मुझे लगता है करीबन 2 बार आने वाला है. व्हाट डू आई मीन? लेट्स रीड. अगेन, ऑन मल्टीपल ओकेशंस जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते थे, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा होती थी स्टार्टेड बिजनेस विद, मतलब क्वेश्चन की शुरुआत और बिजनेस की भी शुरुआत. बट इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी. ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि पहले दिन पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है. हो सकता है कि पुराना बिजनेस है, 1-2 महीने पुराना, या 1-2 साल या 10 साल पुराना. तो जब बिजनेस पुराना होता है वो शुरू नहीं होता, वो शुरू हो चुका है, तो आपको बैलेंसेस दिए जाते हैं. तो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर गाड़ी नई है तो पेट्रोल की टंकी खाली है, बट अगर गाड़ी पुरानी है तो थोड़ा तो पेट्रोल रहेगा बचा हुआ. बैलेंस. बिजनेस में 2 तरीके का बैलेंस होता है, एक एसेट और एक लाइबिलिटी. एसेट वो चीज़ें जो हमारी है, लाइबिलिटी वो चीज़ें जो पराई है. एसेट हमेशा आपको डेबिट में लिखना है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट. मेरा मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे. तो दुकान का नाम एंड मे बी दुकानदारनी का नाम सानिया. डेबिट बैलेंस, तो ये जो आगे लिस्ट दिया है ना 1 अप्रैल 2019 का, ये एसेट का है, क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस रखते हैं. कैश एट बैंक आप डेबिट करोगे, मतलब बैंक. कैश एट बैंक का मतलब है बैंक में पैसा. डेटर आप डेबिट करोगे, क्योंकि डेटर हमारे कस्टमर्स होते हैं. स्टॉक, दुकान के अंदर का माल हमारा होता है. प्लांट एंड मशीनरी, ये जो है आप डेबिट करोगे, क्योंकि ये एसेट है और बोल के दिया, लिख के दिया, ये डेबिट है. क्रेडिट बैलेंसेस में आपको क्रेडिटर वर्षा, मतलब वर्षा नाम की एक इंसान है जिसको आपको पैसे देने हैं, ओके, तो वो क्रेडिटर होती है. ऐसे करके दुकान में काफ़ी मल्टीपल डेटर एंड क्रेडिटर होते हैं. बैंक लोन 40,000,
उसके बाद में अप्रैल 1 को जो लेन देन है वो स्टार्ट हुआ है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेन देन में कायदे एप्लीकेबल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बट बैलेंसेस में आपको याद रखना है एसेट को मैं डेबिट में लिखूंगा, लाइबिलिटी को क्रेडिट। जो डिफरेंस आता है क्योंकि वो मैच नहीं करेगा, वो सेम नहीं आएगा, डिफरेंस को कैपिटल में डालते हैं क्योंकि कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी करके एक फॉर्मूला रखता है। ये मैं पहले आपको दिखा दूँ तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग में सिंपल हो जाएगा। मैंने ऊपर पहले तो रफ वर्क में लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए आगे से नहीं लिखूंगा, बट याद रखिए एसेट के बैलेंस मतलब जो लेजर के एंड में आता है वो हमेशा डेबिट होता है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। तो 1 अप्रैल को बैलेंसेस की क्या एंट्री आई है? बैंक में पैसा 50,000, ये एसेट है। सन्ड्री डेटर्स मतलब कस्टमर्स, स्टॉक मतलब गुड्स और मशीनरी, दीज आर ऑल एसेट्स, तो ये डेबिट है। अभी क्रेडिट का लिस्ट स्टार्ट होगा। वर्षा एक क्रेडिटर है, ऐसे ही वर्षा, हर्षा एंड और कितने भी शाह है, अच्छा, ये क्रेडिटर क्रेडिट में आएगी। अब बैंक लोन, और ये दोनों मैच नहीं कर रहा क्योंकि क्रेडिट में यू हैव ओनली 50,000, डेबिट में तो उससे ज़्यादा है। तो जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इस तरीके की एंट्री में, जो आने वाले लेक्चर्स में भी मैं करने वाला हूँ, आप डिफरेंस ढूंढोगे और उस डिफरेंस को आप एज कैपिटल ट्रीट करोगे। सो 1,50,000 इज एसेट माइनस लाइबिलिटी। मैं ये रिपीट करता हूँ कि 50,000 प्लस 15 प्लस 35 विच इज 1 lakh and 2 which is 2 lakh. 2 lakh debit minus 50,000 of liability credit. You get the difference of 1,50,000. So I repeat myself. This is how the amount of capital which is the owner's investment in the business, मालिक का निवेश बिजनेस में आपने ढूंढा। Being balances of assets and liabilities recorded. ये लेन देन नहीं है, कोई किसी ने कुछ लिया नहीं, किसी ने कुछ दिया नहीं। ओके, ऐसे करके आने वाले 1-2 लेक्चर्स में ये जो जर्नल एंट्री है मैं रिपीट करूँगा, आपको थोड़ी और बेहतर प्रैक्टिस मिल जाएगी। अभी अप्रैल 1 को जो लेन देन हुआ है, परचेस्ड गुड्स ऑफ 90,000 फ्रॉम कंगना। परचेस हमेशा डेबिट, उसमें जो जीएसटी है वो इनपुट जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है 6 and 6%, एंड अमाउंट पेड बाय चेक। कंगना का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा अमाउंट जो भी टोटल आता है आपने बैंक से उसका भुगतान मतलब उसका पेमेंट आपने कर लिया। परचेस डेबिट हो गया, इनपुट जीएसटी सी और एस दोनों आपने डेबिट कर लिया और बैंक का आपने क्रेडिट कर लिया। सिंपल सी एंट्री है क्योंकि इसको आपने, या इस तरीके की एंट्री को आपने पास्ट में अनेकों बार किया है, मैंने पढ़ाया है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट किया जाता है। आगे 5 तारीख, सोल्ड गुड्स टू नेहा। सोल्ड मतलब सेल्स इनकम होता है। नेहा रिसीवर है, आपको सेल्स जो आउटपुट है उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करना और टोटल अमाउंट नेहा में लिख देना है। पैसे नहीं मिले क्योंकि आप पढ़ लो दोबारा, वहाँ पे कोई पैसे का इशारा नहीं दिया कि रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड चेक, कुछ नहीं बोला है। तो नेहा का नाम, बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपको डेफिनेटली लिखना है। नेहा अकाउंट डेबिट, सेल्स 30,000 का और वो आउटपुट है तो उस पर आउटपुट जीएसटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली किया गया है 2,700 ईच। ये जो टोटल आता है दैट इज डेबिटेड टू नेहा 35,400। अगेन ऑन मैनी ओकेशंस, पहले काफ़ी बार हमने ये किया है, डिफ़िकल्ट मामला नहीं है। पैसे आते तो हम कैश या बैंक लिख देते। 10th, सोल्ड गुड्स टू संजय 50,000, इस पे जीएसटी 28 मतलब 14%। अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक से आपको अमाउंट मिल गया। ये अजम्पशन है कि जो पैसे मिले हैं वो बैंक में चले जाएंगे। हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बट उसमें कितना आना चाहिए वो क्रेडिट का टोटल डिसाइड करेगा। जो हमने सेल्स और उसका जीएसटी लिख दिया, टोटल करके ये बैंक में आपको लिखना है।
आप रफ में भी पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 64,000 इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। बीइंग गुड सोल्ड टू संजय, और उसके बाद की रामायण हमने हमारे नरेशन के अंदर लिख लिया। इसके बाद 14th, क्योंकि ये सारों चीज़ों में जीएसटी काफ़ी बार रिपीट किया है। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा, पैसे आपने दिए 50,000, तो गुड्स 50,000 का, उस पर जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होनी चाहिए कि सर ये डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करें, 50,000 का गुड्स और उसमें जीएसटी जोड़कर बाद में हम डिस्काउंट कैलकुलेट करें? बिल्कुल नहीं। मैंने ये 2, 3 या 4 बार पहले कहा है कि कैश डिस्काउंट सिर्फ जो दुकानदार माल बेचता है उसकी कीमत पे एप्लीकेबल है। जीएसटी जोड़ के कभी भी आप आपका कैश डिस्काउंट कैलकुलेट ना करें। तो अगर 14th का मैं थोड़ा आपको हिसाब किताब दिखा दूं तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए। आपने जो गुड्स खरीदे वो 50,000 के, उसमें जोड़ दिए आपने टैक्स, तो टोटल अमाउंट आपका 59,000, मतलब इतने पैसे आपको देने हैं जो आपने दिए यकीनन, बट आपको 10% का कैश डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट से आपका पेमेंट कम हो जाता है, बट क्या 59,000 पे डिस्काउंट मिला? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आपको डिस्काउंट सिर्फ गुड्स पे कैलकुलेट करना है 50,000। तो आप जो पेमेंट करते हो, इंपॉर्टेंट है, ये पेमेंट में आप क्या क्या कर रहे हो। डिस्काउंट के बाद का 45,000 का पेमेंट आप कर रहे हो, और बाकी जो जीएसटी है उसका फुल पेमेंट आप कर रहे हो 54,000 का। सो व्हेन दिस इज पर्टिकुलरली सॉल्व्ड, दिस इज हाउ इट अपीयर्स। सो लेट मी वेरी क्विकली ट्राई टू शो यू बाय मूविंग अवे फ्रॉम हियर। ओके, तो 14th का आपने परचेज किया, तो परचेज टू डेबिट है भैया 50,000 कन्फर्म, और उसके ऊपर का जीएसटी, इनपुट वाला जीएसटी। अभी जो पेमेंट आपने किया वो अमाउंट और डिस्काउंट का अमाउंट अलग अलग आएगा। कैश का पेमेंट आपने 54,000 किया, बाकी जो 5,000 का कैश डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो हमने नीचे लिखा है। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 5,000 किस अमाउंट पे, वो गुड्स की अमाउंट पे। टोटल 59,000 जिसमें जीएसटी था उस पे कैलकुलेट आपको बिल्कुल नहीं करना है। आई होप ये समझ में आया है। ये अभी एक और बार रिपीट होगा, और जब मैं रिपीट करूँ आपको कंफ्यूजन इस बारे में नहीं होनी चाहिए। अगला 18th, आपने एडवर्टाइजमेंट भरा 8,000। सिंपल है जी, एडवर्टाइजमेंट आपका, मेरा, छोटे बिजनेसमैन का, बड़े बिजनेसमैन का, आप सभी बिजनेसमैन का खर्चा होता है। कोई हज़ारों में एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई लाखों में, कोई करोड़ों में, और कोई उससे ज़्यादा। एडवर्टाइजमेंट आप अपने आप कराओ, आप किसी को ब्रांड एम्बेसडर लेके कराओ, इज़ एन एक्सपेंस, इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड। 20th को परचेस्ड हॉर्स, घोड़ा 40,000 का, तो मतलब सस्ता तो नहीं है, एंड पेड कैरेज चार्जेस। अभी आप घोड़े को रास्ते पे तो दौड़ा नहीं सकते, ऑब्वियसली ना, ट्रैफिक रेगुलेशंस होते हैं, तो आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट में डाल के उसे खरीदोगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, अकाउंटेंसी के अंदर डॉग अकाउंट, कैट अकाउंट, पैरेट अकाउंट, काउ अकाउंट नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनमें जान होता है, लाइफ होता है, उन्हें लाइफ स्टॉक कहा जाता है। ओके, तो एक एसेट होता है लाइफ स्टॉक, डेबिट व्हाट कम्स से घोड़ा आया, बट उसकी टोटल कीमत, उसकी और उसको लाने की कीमत आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे, मैंने सुना है आपने घोड़ा खरीदा, कितने के लिए खरीदा? मुझे अपने बेटे के लिए भी खरीदना है, तो आप बोलोगे 42,000। बाकी आप बेटे के लिए खरीदो, पत्नी के लिए खरीदो, किसी के लिए भी खरीदो। हाँ, सो लाइफ स्टॉक इज द वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनिमल आप खरीदो, लाइफ स्टॉक आपको हमेशा याद रखना है, और वही अमाउंट आपको, वर्ड आपको लेके लेना है। 22nd को आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट किया जी। सभी के लिए 2 पेंसिल लो या 2 डज़न पेंसिल लो, 2 नोटबुक लो या 2 डज़न नोटबुक लो, खर्चा ही होता है, तो हमने डेबिट कर लिया जी इसी को भी। ओके, अगला 26th, सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश। गुड्स बेचा, पैसा आया, आलोक का नाम मत याद रखना, गुड्स बेचा, पैसा आया।
12% GST कैलकुलेशन होगा 6 and 6 चक्कर लेस 10% कैश डिस्काउंट। अगेन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर ये डिस्काउंट किस पे होगा? ये सिर्फ गुड्स के अमाउंट पे होगा, जो गुड्स का अमाउंट है। अगेन आपको मैं जल्दी से छोटा सा कैलकुलेशन या डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो आपका जो सेल्स है वो 13,000 का है, उसका GST जोड़ के वो होता है 14,560। बट जो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन है वो ये 780 के GST पे बिल्कुल नहीं होगा, वो 13,000 पे होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, मेरे पीछे। तो उसका ये GST है, सॉरी ये कैश डिस्काउंट है। तो जो पैसे आपको मिल रहे क्योंकि आपने गुड्स बेचे, आलू ना आप कुछ बेचे, तो आपको गुड्स का 11,700 और बाकी का जो 780 है और 780 GST का फुल पेमेंट आपको मिल जाएगा। ये आपका टोटल पेमेंट है 13,260। आलोक का नाम आपको और मुझे और किसी को भी याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह आपका एंट्री दिखना चाहिए कि देखो कैश में जो आया उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, डिस्काउंट अलाउड उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया कि उसका कैलकुलेशन किस पे हुआ है। सेल्स 13,000 और वो आउटपुट है और आउटपुट का दोनों GST इस पे आ जाता है। जर्नल एंट्री से जो आपके सामने है उससे बिल्कुल नहीं पता चलता कि पर्दे के पीछे क्या कैलकुलेशन है। पर्दे के पीछे का कैलकुलेशन मैंने रफ वर्क में अलग से करके दिखा दिया है। आप जब भी जर्नल सॉल्व करो, अगर आपके एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो रहे हैं, आज हो रहे हैं या अगले साल या कोई भी साल हो रहे, इट इज़ ऑलवेज अ सजेशन कि जो रफ वर्क आप करते हो ना वो प्लीज़ लिखिए ताकि एग्जामिनर उसे देखे और उसे भी यकीन आए कि ये तुक्का नहीं था, आपने ये अपनी मेहनत की है, आपने अपनी समझदारी से अंडरस्टैंडिंग से ये सॉल्व किया है। 28 कभी कभी डेट्स में आनाकानी हो जाती है। पिछले लेक्चर में जो टेक्स्ट बुक में डेट दिया है उसमें उन्होंने नवंबर 31 दिया था। अभी नवंबर के महीने में 31 तो होता नहीं है, तो सारे डेट्स मैंने 30th कंसिडर किए हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, ये कभी कभी हो जाता है। अगर कुछ 19-20 हो जाए या तो टेक्स्ट बुक की गलती या तो हमारी गलती, आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करके हमें ज़रूर बताएं। 28 को रिसीव्ड एन अमाउंट 1,000 फ्रॉम वर्षा, कोई तो वर्षा है जिससे हमें 1,000 मिला। आगे बढ़े, विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट। मतलब क्या है इसका? कुछ टाइम पहले, पास्ट टेंस भूतकाल में, मे बी 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले वर्षा के साथ हमने लेन देन किया था, हमें पैसों की उम्मीद थी, वर्षा का दुकान डूब गया, हमारे पैसे भी डूब गए, हमने लिख लिया बैड डेट। बट देन इंसान कोशिश तो करता है ना, अपनी मेहनत दोबारा करता है, पैसे दोबारा कमाता है। तो वर्षा ने पैसे कमाए बराबर, और वर्षा ने वो पैसे हमें लौटाए, तो कैश आया। बट हमें वर्षा को देखना नहीं है, हमने वजह को देखना है। वर्षा को देखना नहीं है, हमें वजह को देखना है, रीज़न कि वो क्यों लौटा रही, वो बैड डेट लौटा रही, क्योंकि उसको उसका नाम क्लियर करना है। ओके, जैसे कोई अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है ना, तो पुलिस के रिकॉर्ड्स में उसका नाम आ जाता है बराबर, तो वो क्लियर करना है, क्लियर। तो वर्षा बोल रही है ये बैड डेट आप हटाओ। तो जब बैड डेट वापस आता है तो उसको बैड डेट रिकवरी ऐसे नाम दिया जाता है। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग अबाउट कैश अकाउंट डेबिट बट नॉट वर्षा क्रेडिट, बैड डेट रिकवरी। जब बैड डेट होता है यू से बैड डेट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बट इफ इट कम्स बैक आफ्टर फ्यू months, years, then you use the word bad debt recovery. So I hope this is understood. ये बहुत रेयरली पूछते हैं, तो रिपीट करने का तो मुझे इतना मौका मिलता नहीं है। 30th को गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। फ्री मतलब क्या है? आपने आपके जो प्रोडक्ट्स है जो आपने बनाए हैं बराबर, वो सारे नहीं, थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक को फ्री का दिया बराबर, या तो कुछ दुकानदारों को आपने फ्री का दिया। ऐसा फ्री क्यों देना पड़ता है? ताकि वो दुकानदार या तो वो कस्टमर उसे पहन सके, उसे चख सके या उसे इस्तेमाल कर सके, और उनको ये पता चले अरे ये तो प्रोडक्ट अच्छा है, अगली बार तो मैं ये पैसे देकर भी लूँगा। तो एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी आपको अगर करनी है तो आपको फ्री के सैम्पल्स कस्टमर्स को या दुकानदारों को देना ही पड़ता है। कंपनीज लोग नॉर्मली ऐसा करते हैं ताकि दुकानदार कस्टमर वो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसका उपयोग कर सके और उसे समझ सके। तो फ्री सैम्पल्स के पीछे थिंकिंग क्या है? एडवर्टाइजमेंट।
वो हो गया डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, गुड्स चले गए। बस ये आपको नरेशन के द्वारा लिख देना है और एट द वेरी एंड इसका ग्रैंड टोटल नॉर्मली आपको कर देना है। इट इज़ अ गुड हैबिट दैट आप ये करो। 5,40,760। अगेन आई रिपीट दैट दिस प्रॉब्लम होपफुली एंड दी फ्यू डिटेल्ड ट्रांजैक्शंस जिसमें जो कैश डिस्काउंट जीएसटी के टाइम पे आता है, आप किस तरह कैलकुलेट करते हो, आपको समझ आया है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप पुराने हो शेयरिंग जारी रखिए। अगर आप नए हो सब्सक्राइब बटन को, नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर आप दबाएं और थोड़ा और इंतज़ार करें, 1-2 लेक्चर्स और बाकी है और उसके बाद जर्नल का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए मैं अलविदा आपसे चाहता हूँ। आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।